कि कहा जा रहा है कि जो इंडियंस हैं वो टॉप पे हैं, उनकी कोई 35,000 प्रॉपर्टीज हैं, एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ $17 बिलियन। तो तार साहब ये तो वो कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं है, और लोगों की भी प्रॉपर्टीज हैं, इंडिया ने भी इन्वेस्ट किया, इराकी भी हैं, और भी दुनिया के लोग हैं। इसको कैसे देखें? फ्रॉडिये तो हर कौम में मौजूद, अमेरिका में बहुत ज्यादा मौजूद है। चीमा साहब देखिए, मैं डेफिनेशन बताता हूँ पिलफरेज की, चोरी की डेफिनेशन क्या होती है। अपॉर्चुनिटी मिले तो इंसान चोरी करता है, बाज नहीं आता है, इंसानी जिबिलत का हिस्सा है। लेकिन चीमा साहब भारत के साथ, दुख के साथ, प्लीज उसको कंपेयर ना करें। उनकी ग्रोथ 8.4% पर है, उनके फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन है, आपकी ग्रोथ 1.4% पर है। आप बैंक करप्ट हो चुके हैं चीमा साहब, उनकी आबादी आपसे 10 गुना ज्यादा है, वो टेक्नोक्रेट है, इंडस्ट्री है वहां। आप उनके साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, ये आपकी तौहीन है। उनके साथ कंपेयर ना करें। उसकी वजह ये है कि उनके 600 बिलियन है, आप एक एक बिलियन के लिए चाट रहे हैं तलवे आईएमएफ। चीमा साहब उनके साथ कंपैरिजन नहीं, और ये तो कुछ भी नहीं है, आपने तो बहुत लूटा है। और आपको मैं एक और बात बताऊं, मैं बड़ा अरसा पहले पढ़ा था, स्विस बैंकों में आपका पैसा जो है वो इंडियन भारतीयों से ज्यादा पड़ा है। और दूसरा चीमा साहब देखें, करप्शन की मैं अभी नहीं स्टोरी बता देता हूं। आपने अभी रशिया ने, प्यूटन ने अपना डिफेंस मिनिस्टर चेंज किया, उसके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस। सुना था मैंने कि जंग के दौरान घोड़ा तब्दील नहीं किया जाता, लेकिन कितना जरूरी था, उन्होंने बदल दिया। आप बदल पाए आज तक अपने घोड़े? आपने आज तक कुछ जज जर्नैल को बदला है आज आपने करप्शन में? आपने किस खूबसूरती के साथ आपने नवाज शरीफ के सारे केस वापस ले लिए? किस दिन अभी महीना पहले आपकी पेशावर हाई कोर्ट ने 54 केस एक 54 सेकंड में उड़ा कर रख दिए। चीमा साहब आपके जज, आपको पता है मेजॉरिटी या खुद ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या उनकी बीवियां और बच्चे डुअल सिटीजन हैं। चीमा साहब आपके बचने की गुंजाइश कोई नहीं, आप कहां बच पाएंगे? तुसी नीता ने पगयाड़ो, तुसी क्यों बच पाओगे? सरकार ये तो कुछ भी नहीं, ये मजाक किया है। चीमा साहब ने आज सुबह वो जो है उन्होंने भी कहा है जी कि मैं ये कर दिया, मैंने पनामा लीग भी मैंने ही सांप निकाला था, तो मैंने अभी ये दूसरा सांप निकाल दिया पटारी में से। ये कौन सी खबर है? हर बच्चे बच्चे को पता है कि फ्रॉड हो रहा है, हमसे हमें लूटा जा रहा है सुबह शाम। लोग सारा दिन कचहरियों में जाते हैं, कहते हैं वकील छो जज कर लो। ये कौन सी नई बात है? नई बात मैं आपको हजार दफा कहता हूं, आपके सारे आप कैबिनेट डिवीजन में जाएं, आप देखिए आप उनकी हालतें जरा, आपने सेक्रेटरियों की ये बताया ना शायद मुजफ्फर साहब ओजी ऑयल गैस वाले, ये किस तरह ये तो कुछ भी नहीं है। चीमा साहब तो कुछ भी नहीं है। मैं तो अभी रिसेंटली मैं तो जा रहा हूं, इस महीने के एंड पे फिर जा रहा हूं अबू धाबी। मैं तो देखता हूं मुझे इंडियन लोग बताते हैं कि हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बाजवा साहब जो हैं, फॉर्मर आर्मी चीफ, उनके दोनों बेटों की प्रॉपर्टीज वहां पे हैं। ऐसा क्या है? मतलब 25-25 28 साल का बच्चा दुबई में प्रॉपर्टी ले सकता है? साढ़े तो सान तो सीवी बनाना लेके लगे फिरते सन मुंडे, उनको सीवी लोग लेके लगे फिरते हैं, और बच्चे जा रहे होते हैं सीवी पढ़ लो, साडा साडा सीवी ले लो। तो ताड़ साहब, जनरल साहब के बेटे को दुबई में प्रॉपर्टीज उन्होंने ले ली हैं, ये कैसे हो सकता है? या कि वो कोई एक्स्ट्रा स्किल्स होती हैं, कोई अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो? चीमा साहब मैं 24-25 साल की उम्र में अमेरिका में 15-16 घंटे डेली बेस पे 7 दिन काम करता था, और मैं लॉ ग्रेजुएट था। चीमा साहब ये फिर इस तरह ही है ना, जिस जिथे हथ पै गए उड़ा के तुन के रख दो। लेकिन ये नहीं पता कि दुबई च भी मौत होनी, इन्हें पता नहीं ना। कब्रस्तान है लंदन में भी, न्यूयॉर्क में भी मर रहे हैं लोग, कनाडा में भी मर रहे हैं। चीमा साहब जिन्होंने अपनी माँ के कपड़े फाड़े हों, फिर वो क्या उनके मुस्तकबिल है, क्या करैक्टर, क्या करैक्टर चले। चीमा साहब इन्हीं वजूहात की वजह से मैंने तो छोड़ के भागा था, जान बचा के वहां से, इन्हीं वजूहात की वजह से। और कोशिश थी कि हलाल की खाई जाए और बाइज्जत तौर पर रहा जाए। कोई थानेदार रोजाना थप्पड़ ना मारे, कोई जज गोलियां ना लगाए अदालत के अंदर खड़े होकर, इसलिए भागकर आ गए थे चीमा साहब वहां से। लेकिन दुख ही होता है कि रोजाना डेली बेस पे देखा जाता है, मेरे जैसे बंदे वॉशिंगटन डीसी जाएं, टोरंटो जाएं, न्यूयॉर्क जाएं, तो वहां से पाकिस्तान के यतीमों की, लाचारों की चीखों की आवाज उन प्रॉपर्टीज में से सुनाई आ रही होती है कि तेले तेले दे तुहाडे अफसरान। मैंने तेले तेले तो मुराद है कि चीमा साहब मैंने एक एसडीओ का बच्चा जॉर्ज टाउन एक इंटरनेशनल फीस दे के पढ़ता देखा। एसडीओ क्या होता है बाप? ये आज से 20 साल पुरानी बात। मैंने एक बच्चे से पूछा कि मैं कहा बच्चा तू क्या, उसने कहा जी मैं पढ़ रहा हूँ जॉर्ज टाउन। मैं कहा तेरा प्यो की कर रहा है? कहते एसडीओ है। मैं कहा वाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वाह भाई वाह।
तोड़ चाड़ देता जी भाई, बाकी आफरीन आफरीन। चीमा साहब, ये मेरा ख्याल है आसम मुनीर साहब को भी पता तो चला होगा ये सारा कुछ, जाहिर है देख तो रहे होंगे वो पाकिस्तान में जो लोटो पड़ी है, और सुना है अरबी भी और कुरान हाफिज है, वो मजहब के साथ बड़ा लगाव है। पता नहीं फिर ये क्या है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है। मैं माजरत के साथ हूं, आजाद कश्मीर में भी जो हो रहा है वो भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि 9 मई के लोगों को सजा नहीं दी गई, और मजीद होंगे अभी। गंडापुर रोजाना आपका गंडापुर रोजाना गिरबान पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा आपकी एस्टेब्लिशमेंट? रोजाना गिरबान पकड़, बाहर निकलो तो मारा रोज बड़का मार दे, वो सुल्ताना ही बने। चले ठीक है। इस तरह कंट्रीज कैन नॉट रिमेन ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड द वे यू गाइस आर गवर्निंग इट, द वे यू गाइस आर रनिंग इट। जिस तरह आपकी अदालतें इस वक्त लंडे के भाव बिक रही हैं, उड़ रही हैं, कभी लाहौर है, कभी पट्टी हाईकोर्ट बनी सी पहले, हूं पेशावर हाईकोर्ट है, ओ हाईकोर्ट है, एक कोटा ने यार। चीमा साहब, दिस इज नॉट हाउ द नेशंस रिमेन ऑन द मैप्स ऑफ द वर्ल्ड। यू आर वर्स देन सोमालिया, यू आर वर्स देन अफगानिस्तान, वर्स्ट। पता नहीं रोज 25 करोड़ लोगों के घरों के अंदर शीशे ही नहीं है चीमा साहब। पता नहीं सुबह उठ के शीशे में क्या देखते हैं शक्लें अपनी। ये आपके जज अदालतों में किस तरह जाते हैं, ये यूनिफॉर्म किस तरह पहनते हैं लोग, ये रोजाना उठ के सुबह, जिनके ऊपर ईमान इत्तेहाद तंजीम लिखा हुआ है जिनके ऊपर, ये किस तरह, हाउ डेयर दे डू दैट, हाउ डेयर दे डू दैट चीमा साहब। क्या वजह, पता नहीं। अफसोस और दुख है चीमा साहब कि इन्होंने पाकिस्तान बनाया, एक मजाक किया, मजाक अभी भी जारी है, ये अलमिया अभी जारी है चीमा साहब, ये अलमिया इस तरह ही रहेगा। आप जो, मैं कई दफा सोचता हूं शायद 1947 में लोगों की बददुआएं इतनी निकली थी, चीखें इतनी, उसकी फाउंडेशन में, आपकी फाउंडेशन में चीखें हैं चीमा साहब, लोगों की खून है, इसी वजह से मेरा ख्याल है आप संभल नहीं पा रहे, आप संभल नहीं पा रहे। जितना जुल्म हुआ था 1947 में मजहब के नाम पर, एक दूसरे से जितनी नफरतें थी, शायद ये उसी की बदौलत है कि आप संभल नहीं पा रहे, आप संभल नहीं पा रहे। मुझे समझ नहीं आ रही, बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आप डेड एंड पे हैं, तालीम भी है आपके पास, ये सारे फॉरेन एजुकेटेड ने ये थोड़े लै गए पढ़ा के, लेकिन किसी के पास कोई रास्ते ही नहीं है सामने, कोई रास्ता नहीं, किसी का कोई सोल्यूशन ही नहीं। हाउ टू मूव फॉरवर्ड, हाउ टू मूव। मार्शल लॉ भी ला के देख ले जे, जमहूरियत के ड्रामे भी कर ले जे, काले बकरे भी कर देते जे, मुर्शद भी चला ले जे, जंगा भी 3 लड़ रही हैं जे, पठान भी गल पा ले जे, लेकिन नो मूव फॉरवर्ड, नो